परिस्थितियों से जो हम सब इस समय गुजर रहे हैं, मेजॉरिटी मात्र हम सबके अंदर एक ही प्रकार का प्रश्न आ रहा है। हम सब एक जैसे विघ्न कहो, समस्या कहो, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दुनिया के एक हिस्से से शुरू हुआ ये छोटा सा वायरस जो सूक्ष्म है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, उसने सारी दुनिया में कितना न परिवर्तन कर दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक को अपनी चपेट में ले लिया है। डायरेक्टली उनको जो आज या इससे पहले इस वायरस से ग्रसित हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और इनडायरेक्टली तो बड़े पैमाने पर उनको जो इस वायरस को औरों को जो ग्रसित हुए हैं उनको देख करके एक प्रकार के डर में जी रहे हैं। एक प्रकार का भय सभी के मन में है कि कल मुझे तो नहीं हो जाएगा ये वायरस, हमारा क्या होगा, हमारे प्रियजनों को तो नहीं हो जाएगा ये वायरस। इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर डिप्रेशन केसेस कई गुना सारी दुनिया में बढ़ चुके हैं। सबके अंदर चिंता का खौफ हम देख रहे हैं। कुछ दिनों से लॉकडाउन कहाँ पार्शियली खुला है, कहाँ पर अभी तक लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आत्मनिर्भरता का नारा लेकर ही सही अपना पेट गुजारा करने के लिए लोग बाहर निकलने की शुरुआत में हैं। ऐसे समय पर भविष्य को लेकर के अनेक प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में हैं। एक तरफ का प्रश्न कि हमारे घर परिवार का गुजारा कैसे होगा। चारों तरफ एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो शुरू हो चुकी है, उसको लेकर के असुरक्षा की फीलिंग मन में है। व्यवसाय वापस अपनी लेवल पर कैसे आएगा, पहले जैसा धन हम फिर से कैसे कमाएंगे। अब बाहर तो निकले, लेकिन क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों को लेकर के हर मनुष्य इस समय पर चिंतित, भय में दिखाई दे रहा है। इस छोटे से वायरस ने चारों तरफ छोटे या बड़े पैमाने पर कितने न परिवर्तन दिखाई। छोटे पैमाने पर अगर हम देखें तो बच्चों के पढ़ाई के तरीके चेंज हो गए, खान पान के तरीके चेंज हो गए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नए तरीके शुरू हो गए, कामकाज करने के तरीके चेंज हुए, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया। और बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो पहले जैसे सफाई अब अनेक गुना बढ़ गई, चारों तरफ पोल्यूशन कम हो गया। हम देखते हैं हमारा प्रकृति के साथ का सानिध्य बढ़ गया। तो कहीं तो ये वायरस एक मौन संदेश तो नहीं दे रहा है कि जैसे मैंने बाहरी इतने सारे परिवर्तन आप सबको दिखा दिए, मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, तो क्या आप अपने मन के सोचने के तरीकों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। वो मन जो आपके कंट्रोल में है, तो आप अपने मन के तरीकों को, सोचने के तरीकों को चेंज करो। हर एक व्यक्तिगत जीवन में 2 सर्कल्स होते हैं। एक सर्कल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा सर्कल जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो जो नो कंट्रोल सर्कल है, उसमें आते हैं ये बातें कि ये वायरस कब तक चलेगा, क्या ये कंट्रोल में आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
कंपनीज कब शुरू होंगे, फिर से एक जैसे पहले जैसे जीवन फिर से हम कब जीना शुरू करेंगे। तो बाहरी परिवर्तन, बाहरी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, एक सर्किल हमारे कंट्रोल में ज़रूर है। मैं अपने मन में कैसे विचार लाती हूँ, मैं इन परिस्थितियों को कैसे रेस्पॉन्ड करती हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। ऐसे समय पर स्किल्स को डेवलप करना, मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को सशक्त करना, अपने मन की इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये मेरे कंट्रोल में है। बातें चलती है ना कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो स्किल्स की रीति से आत्मनिर्भर तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन साथ में अगर हम देखें कि मुझे स्पिरिचुअल लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर अपने मन में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, तो ये मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ जैसे विचार वैसे मैं अपने मन में विचार क्रिएट करूँ। तो जैसे हम मन की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे शरीर की इम्यूनिटी के लिए हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें ज़रूर ये कहते हैं कि ये चीज़ें लो, विटामिन्स लो, कार्बोहाइड्रेट्स लो, इतना % प्रोटीन्स आपके भोजन में होने चाहिए, और कुछ वो हमें डिसिप्लिन्स बताते हैं, पथ्य बताते हैं कि ये सब चीज़ें मत लो जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो। यही बात हम मन की इम्यूनिटी को, मन की शक्ति को बढ़ाने के बारे में इस यात्रा में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन सी बातें हैं जो सोचने से हमारे मन की शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, और कौन सी बातें हैं क्या जिससे मेरी मन की इम्यूनिटी बढ़ जाए। आजकल नेचुरल है, सबसे बड़ा एक जो प्रश्न है या इशू जो है कि हम जब भविष्य के बारे में सोचते हैं कि मेरा भविष्य कैसे होगा, तो जैसे अभी हम यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हर एक के साथ 3 काल जुड़े हुए हैं। एक है मेरा भूतकाल, एक है मेरा वर्तमान, और एक है मेरा भविष्य। अब आज हम वर्तमान में इस प्रश्न के साथ गुजर रहे हैं मेजॉरिटी, और इसी प्रश्न को लेकर के चिंता है कि कल मेरा क्या होगा। अब हम ज़रा पास्ट में जाएं, भूतकाल में जाएं। कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले जब हम भूतकाल में थे, उस समय भी हम सबके मन में एक प्रश्न तो ज़रूर था। उस समय भी हमें भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था, और उस समय पर जो हमने कर्म किए, जो हमने संकल्प किए, उसकी बदौलत आज हम वर्तमान में आ पहुँचे हैं। उस समय पर वो जो वर्तमान था, उस वर्तमान का भविष्य आज का प्रेजेंट है। तो इससे समझ में आता है कि कोई भी टेंस में, कोई भी काल में हमें कभी भी ये पता नहीं होता है कि कल क्या होगा। हमेशा के लिए कल अनिश्चित है। कल क्या होगा कभी भी हमें पता नहीं रहता, लेकिन कल जो होने वाला है वो मेरे आज का प्रतिबिंब रहता है। जो मैं आज सोचती हूँ, जो मैं आज करती हूँ, उसी का परिणाम मैं कल का निर्माण करती हूँ। तो इसके बगैर कि हम ये सोचें कल क्या होगा, क्योंकि ये सोचने से हमारा मन अशक्त हो जाता है, वीक हो जाता है, और हमें जो करना है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये पथ्य ज़रूर रखना होगा कि हमें कल क्या होने वाला है, कल मेरा कैसे चलेगा, उसको सोचने के बगैर मैं ये फोकस करूं कि आज का वर्तमान जो मेरे लिए एक गिफ्ट है, जो मेरे लिए एक प्रेजेंट है, इस गिफ्ट को मैं ऐसा यूज़ करूं। और इस गिफ्ट में आता है समय। इस वर्तमान के समय को मैं बेस्ट यूज़ करूं। इस वर्तमान में आते हैं मेरे संकल्प। मैं इस वर्तमान में
मेरा मन जो मेरे कंट्रोल में है, इस मन में मैं सबसे अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ विचार क्रिएट करूं, और ये क्रिएशन मेरे हाथ में है। साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि हम सब के मन में, हर एक के मन में निर्माण करने की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है। बस हम चाहें, वो रिमोट हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं, उस रिमोट को यूज़ नहीं करते हैं। उस रिमोट को यूज़ करने का हमें तरीका नहीं आता है। बस हम अपने मन के इस क्रिएटिव एनर्जी को निर्माण करने की शक्ति का एहसास करें और अपने मन में अच्छे से अच्छे संकल्प क्रिएट करें। भविष्य मेरे आज का दर्पण है। क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट करें, संकल्प क्रिएट करें, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। मेरा जो कल है वो बेहतरीन होगा और मैं कर सकती हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। इस क्रिएटिव एनर्जी को, इस निर्माण करने की शक्ति को हम रोज यूज करते चले। अब जब हम कुछ क्रिएटिव एनर्जी यूज करने की शुरुआत करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते हैं, कुछ अच्छा करने की शुरुआत करते हैं, तब वापस मन में कोई दिक्कत आने लगती है कि मैंने कभी किया तो नहीं है ऐसे, कहीं तो हमारा भूतकाल इस आगे की हमारी प्रक्रिया के साथ इंटरफेयर करता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत बड़े तूफान में गरुड़ का एक अंडा मुर्गियों के अंडे के साथ मिक्स हो गया, और ये जो गरुड़ है वो बचपन से ही फिर उन मुर्गियों के साथ जीने लगा, बड़ा हुआ, उनके तौर तरीकों को इसने कॉपी किया, उनके तौर तरीकों को जीवन जीने की लाइफस्टाइल को उसने अपनी लाइफस्टाइल बना दी। अब क्या होता है, एक दिन ये गरुड़ ऊपर आसमान में दूसरे गरुड़ को उड़ता हुआ देखता है, तो उसे मन में आता है कि मैं भी ऐसा उड़ूं। तो वो उन मुर्गियों को कहता है कि चलो हम इनके जैसा उड़ते हैं। तो मुर्गियों ने मना कर दिया, कहा नहीं, हम नहीं उड़ सकते हैं। तो उस गरुड़ ने वो बात को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद वापस वो आसमान में देखता है और वापस वो एक उड़ते हुए गरुड़ को देखता है। तो अब वो अपने आप ही पंख पसारना शुरू करता है, और जैसे पंख पसार कर उड़ने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, और उसे फिर से याद आता है कि उसके दोस्तों ने अर्थात मुर्गियों ने कहा कि हम उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो मुर्गी हैं। तो वास्तव में उसकी मान्यता, और ये कभी उड़ नहीं सका। तो उस गरुड़ ने अपने मन में एक मान्यता बिठा दी कि मैं तो मुर्गी हूँ, और इसलिए वो कभी उड़ नहीं सका। पर सत्यता कुछ और थी। उसके पास पंख भी थे, खुला आसमान था, उड़ने की कैपेसिटी थी, पर वो मान्यता जो उसने अपने मन में बिठा दी कि मैं मुर्गी हूँ, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर भी जब हम अब कुछ अच्छा, क्रिएटिव, श्रेष्ठ हट करके करने का सोचते हैं, तो हमारे मन में कोई मान्यताएं जो हमने ही बिठा कर रखी हैं कि क्या पता कर सकेंगे कि नहीं, कभी किया तो नहीं है, ऐसा कुछ नया संशोधन करके नई रीति से आत्मनिर्भर होना, नई रीति से तौर तरीकों को अपना करके जीवन को आगे बढ़ाना, घर परिवार को साथ में लेकर के चलना, ऐसे चैलेंज को फेस करना, इस चुनौतियों को फेस करना हमें दिक्कत आती है। हम सदा ये वाक्य याद रखें अपने जीवन में। अगर हम वही सोचते हैं जो हम पहले सोचते रहे हैं, हम वही करेंगे जो हम पहले आज तक करते रहे हैं, और इसीलिए हमें वही प्राप्ति होगी,
जो आज तक हमने प्राप्त किया है। तो जैसे कंप्यूटर में भी वर्जन्स को अपडेट किया जाता है, विंडोज़ अपडेट होते हैं, हमें अपने मन के विचारों को अपडेट करना होगा। आसमान खुला है, खुला आसमान हमारा इंतज़ार कर रहा है बस, और हमें पंख भी मिले हुए हैं। हमारे पास वो पंख हैं, लेकिन अपनी मान्यताओं के कारण हमारे में से कोई कोई यहाँ वहाँ का सुनकर या अपने भूतकाल को सामने रख कर के कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, तो हम उड़ नहीं पाते हैं और सदा इस धरा पर खड़े रह जाते हैं। ये समय है जबकि लॉकडाउन खुलने के कगार पर है। हम जब बाहर निकलेंगे हमें अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होगा, हमें अपने पंख पसारने होंगे। और ये दो पंख हैं, एक है स्वयं में विश्वास, स्वयं के मन की क्रिएटिव एनर्जी में विश्वास। हम कुछ नया सोचें, हम कुछ हट करके सोचें, हम पॉजिटिव सोचें और हम नवीनताओं का आह्वान करें, चाहे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, चाहे कोई भी रीति से। और दूसरा पंख है, इस समय पर हमें ईश्वर के साथ का पंख लगेगा, क्योंकि उड़ान ऊंची है। हम खुद की शक्ति से सिर्फ उड़ नहीं पाएंगे, हमें परमात्मा की मदद लेनी होगी। और उस परमात्मा की मदद लेने के लिए उस परमात्मा को समझना, उस परमात्मा को जानना, उसके साथ कैसे नाता जोड़ना और उनके मदद का पात्र कैसे बनना, इस प्रक्रिया को समझना होगा। वो परमात्मा हमारा पिता है, उसके साथ नाता तो हमारा है ही है, लेकिन उसको विश्वास के साथ जोड़ना और उसके साथ को अपनी चुनौतियों का सामना करने के टाइम पर यूज़ करना, बस ये कला हमें सीखनी होगी। ये बहुत सुंदर सहज कला है जिसको नाम दिया गया है सहज राजयोग। तो इस सफ़र में हम बने रहें और इस राजयोग के भिन्न भिन्न इजी टिप्स को हम समझ लें ताकि हम उस आसमान को छू सकें। आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि जब हम ये जो क्रिएटिव एनर्जी यूज़ करते हैं या कहाँ पर मेडिटेशन हमारी माइंड की इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि जहाँ मन सशक्त है वहाँ पर ही ऊंचाइयों तक पहुँचने में हम समर्थ फील करते हैं स्वयं को। तो एक मैं आपको एक विज़न दिखाती हूँ, जो कुछ भी स्क्रीन पर आ रहा है वो आप पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ रहे हैं ना? सभी पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा है? आराम से पढ़ पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा स्क्रीन पर विज़न दिखाती हूँ। अब ये पढ़िए आप। आप सबके अंदर की आवाज़ मुझे पहुँच रही है और आप सबके अंदर का मन यही कह रहा है, ये तो इतना इजी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खुश हूँ, इनकी वजह से मैं उदास हूँ, इनकी वजह से मन की स्थिति का जिम्मेवार दूसरों को ठहरा कर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। मेरे जैसे आप भी बहुत सहज इस सेकंड स्क्रीन पे ये खत को पढ़ सके। आप अपने आप के साथ बने रहें, अपने आप से पूछें क्या था पहले चित्र में और क्या था दूसरे चित्र में, डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था जो दूसरा चित्र हम सहज पढ़ पाए और इजीली पढ़ पाए। बोला और शुरू किया पढ़ना, और पहला चित्र
बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, लिखत पूरी मेस थी और ताकत लग रही थी, डिफ़िकल्ट लग रहा था, कंफ्यूजिंग था। वहीं सेकेंड चित्र में आप आराम से पढ़ पा रहे थे, आपको समझ में आ रहा था और इसलिए आप आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, क्लैरिटी थी। क्यों? है बड़ा सिंपल सा प्रश्न और उसका सिंपल सा आंसर। सेकेंड चित्र में स्पेसेस थे, दो शब्दों के बीच में स्पेस थी, फुल स्टॉप था। तो इसी बात को हम अपने जीवन के साथ अप्लाई करें। जहाँ पर मेरे मन के संकल्पों के बीच में स्पेस नहीं है, जहाँ पर मैं कोई भी कार्य के बाद में जब वो कार्य हो जाता है और उस कार्य से कनेक्टेड संकल्पों को फुल स्टॉप नहीं दे पाती हूँ, तो मेरा नया पेज, नई लाइन शुरू नहीं हो पाती है। मैं फ्रेश अपने नई लाइन शुरू नहीं कर पाती हूँ और मैं खुद ही अपने मन के संकल्पों के साथ कंफ्यूज्ड रहती हूँ कि क्लैरिटी नहीं होती है। और जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर मन की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगी कि पावरफुल होगी? मन तो कमज़ोर ही रहेगा। और इसीलिए ये मन जो इस समय हम बातें कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन खुलने के कगार पर है और हमें नई सोच से नए चैलेंजेस को अपनाना होगा, हमें अपनी मन की क्लैरिटी बहुत चाहिए। हमारे मन के विचारों में, हमारे सोचने के तरीकों में हमें स्पेसेस और फुल स्टॉप्स देने होंगे और यही काम करता है मेडिटेशन। तो इस मेडिटेशन को समझने के लिए ये जो थॉट्स क्रिएट करने वाला, संकल्प रचने वाला कौन सा ताकत है, कौन सी चीज़ है, कौन सी एनर्जी है, ये मन है किस एनर्जी के अंदर समाया हुआ, ये मन का मालिक कौन है? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरा मन ये कहता है, मेरा मन उदास है, आज ना मेरा मन बहुत नाखुश है, मेरे मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे थे। हर बार हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं? मेरा मन। तो मुझे पहले ये समझना होगा कि अगर मैं कहती हूँ मेरा मन, तो मेरे मन का मालिक कौन है? उस मालिक के पास हमें पहुँचना होगा, क्योंकि उस मालिक के पास उस मेरे कहने वाले मन को चलाने की शक्ति भी होगी। जो चीज़ मेरी है, मान लो एक रुमाल जैसी चीज़, वो मेरी है, मेरा रुमाल है, तो मेरे रुमाल को कैसे यूज़ करना, कहाँ रखना, कब यूज़ करना, इसका पूरा मालिकपन मेरे हाथ में, कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसी प्रकार से मैं कहती हूँ ये मेरा हाथ, तो बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, शरीर के अंगों के लिए भी हम कहते हैं ये मेरा हाथ है। अब चाहे तो मैं अपने हाथ को ऊपर उठाऊं, चाहे तो मैं उसको नीचे करूं, चाहे तो मैं इस तरफ करूं, चाहे तो मैं उस तरफ करूं। अभी मैं चाहने वाली शक्ति कौन सी है? किसमें चाहत आई, किसमें वो डिजायर आया, किसमें वो इच्छा जागृत हुई? तो मन को चलाने वाली शक्ति, कंट्रोल किसके पास है? उस एनर्जी तक पहुंचना होगा हमें। अब मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में कोई बात कंप्लेंट के रूप में पास की कंपनी ने आकर के किया, तो सबसे पहले तो वो पूछेंगे ना कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी का बॉस कौन है, या कंपनी का मैनेजर कौन है। बात वहां तक ले जाते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं जिसके पास कंट्रोल होता है, क्योंकि वहां से सॉल्यूशन मिलता है। बीच में कोई होता है तो वो कहते नहीं हमें बताओ, तो कहते नहीं आपसे बात करके कुछ होने वाला नहीं है, जिसकी कंपनी है उनसे मुझे मिलाओ। तो मन के मालिक से मिलना होगा हमें, और उस मन के मालिक को जब हम मिलेंगे, उस मन के मालिक की शक्तियों का एहसास करेंगे, तो सहज ही फिर वो जो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, कौन सी बातें मेरे मन को
मन को कमज़ोर करती है वो नहीं सोचनी है। कौन सी बातें मेरे मन की एनर्जी लेवल को बढ़ाती हैं वो सोचना है, वो कंट्रोल और वो रूलिंग पावर आ जाएगा। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस मन का मालिक है कौन। तो चलिए हम एक ऐसी अनसुलझी पहेली को सुलझाने का प्रयत्न करें। ऐसी पहेली जिसको आज तक बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए हैं, और वो पहेली है 3 शब्दों की, मैं कौन हूँ। हम अक्सर करके अपने शरीर के अंगों के लिए कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं। शरीर के लिए भी कहते हैं ये मेरा शरीर है। तो अगर मैं कहती हूँ ये मेरा शरीर है, अर्थात फिर मैं कोई और हो गई। वो शक्ति कौन सी है, वो पावर कौन सी है, वो कौन सी प्राण शक्ति है जो जब शरीर के अंदर है तो छोटी सी सुई भी जब लगती है तो बहुत चुभती है, और जब वो प्राण शक्ति इस शरीर से निकल जाती है तो उस शरीर का अग्नि दाह भी होता है, तो भी कुछ भी शरीर को होता नहीं, तकलीफ फील नहीं होती है। वो कौन सी प्राण शक्ति है इस शरीर के अंदर, कौन सी चेतना है इस शरीर के अंदर, जो जब वो इस शरीर के अंदर है तो अपने आप ही हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं। और जब वो प्राण शक्ति उस शरीर से निकल जाती है तो ज़रा भी उसमें हलचल नहीं होती है। उसको उठाने के लिए 4-8 लोग लगते हैं। तो पूछे हम अपने आप से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो अक्सर करके जो रिप्लाई आता है, उत्तर आता है, वो यही होता कि हम अपने व्यवसाय से कनेक्टेड अपना रोल बता देते हैं। हम प्रोफेसर हैं, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, पर ये तो रहा हमारा रोल। हम कह देंगे हम फलाने के फादर हैं, अपने रोल की बात करेंगे, अपने संबंध की बात करेंगे, अपने शहर की बात करेंगे, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अपने करियर की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। प्रश्न है आप कौन हैं? ये तो हमने अपने रोल की बात कही। आप कौन हैं जो ये रोल अदा कर रहे हैं? एक मोबाइल भी सामान्य रूप से जब होता है तो किसी बच्चे को भी पता होता है कि उस मोबाइल को चलाने वाला एक सिम होता है, वो सिम उसके अंदर है तो मोबाइल चलता है। तो करता धरता सिम है और सिम के कारण वो मोबाइल चल रहा है। ऐसे ही वो प्राण शक्ति जिसके कारण यह शरीर चल रहा है, हम कहते हैं मनुष्य आत्मा। जैसे कि अभी हम इस चित्र पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मनुष्य आत्मा जब हम कहते हैं तो मनुष्य आत्मा में 2 शब्दों का संधि विच्छेद अगर करें तो 2 शब्द मिलते हैं, और वो है मनुष्य और आत्मा। तो एक है जड़ शरीर जिसमें अपने आप में जान नहीं है, पर उस जड़ शरीर को चेतना देने वाली, प्राण भरने वाली, उस शरीर रूपी मान लो गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाने वाली जो ड्राइवर है, चलाने वाली जो सत्ता है, उस शरीर के कर्म इंद्रिय, नाक, कान, हाथ, पैर से कर्म करने वाली जो कर्ता धर्ता शक्ति है, वो है आत्मा। आत्मा जब शरीर के अंदर है तो शरीर चलता है, चैतन्य है। और ये जो सूक्ष्म शक्ति है आत्मा, वो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती है। एक चेतना है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जो जैसे कोई कार में ड्राइवर बैठता है तो ड्राइवर उस जगह पर बैठता है जिस जगह पर बैठने से वो संपूर्ण कार को हैंडल कर सके। स्टीयरिंग उसके हाथ में होती है
और उस स्टीयरिंग के आधार पर वो उस कार को आगे बढ़ा सकता, रिवर्स ले सकता, दाएं बाएं मोड़ सकता, ऐसी जगह पर बैठता है, पर बैठता एक ही जगह पर है। ऐसे ये जो चेतना है, चैतन्य शक्ति है, वो इस शरीर के अंदर वहाँ बैठती है जहाँ से वो सारे शरीर को चला सके। वो सर्वव्यापी नहीं है, शरीर में सर्वव्यापक नहीं है, शरीर के अंदर वो एक चेतना है। और वो स्थान जहाँ हम कभी कभार जब मंदिरों में झलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र आध्यात्म में जिसको कहा गया है, और साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके पीछे एक वैक्यूम है, एक फोकल जगह है जहाँ पर उस चेतना की का निवास है, उस चैतन्य शक्ति का निवास है। वहाँ से मैं जो आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, मैं आत्मा वहाँ से आँखों द्वारा देखती हूँ। मेरे पास स्टीयरिंग जो है वो संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति से मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं संकल्प शक्ति से मुख द्वारा बोलती हूँ। तो कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ, अब मुझ आत्मा का देखना है कि ये जो कर इंद्रियाँ वो कर्म इंद्रियाँ हैं, और लेकिन मुझ आत्मा के अंदर जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, मेन सबऑर्डिनेट्स जो है आत्मा के, वो है मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार। इस कोऑर्डिनेशन को समझना है, इस सिस्टम को, अंदर के आंतरिक सिस्टम को समझना है, जिसके आधार पर हमारी इम्यून सिस्टम मन की बढ़ सकती है, जिससे हम वर्तमान समय के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। अब ये जो मेरा मन है, जैसे चित्र में हम सब स्पष्ट देख रहे हैं कि एक इंद्रिय जो है सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा की, मेरा है मन। इस मन को भल हम आज तक कहते हैं ये मरकट है, ये बंदर है, ये भागता हुआ घोड़ा है, इसको लगाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में ये मन का मालिक आत्मा है और इस मन के अंदर बहुत अगाध शक्ति है। 1 मिनट के अंदर सामान्य व्यक्ति भी, नॉर्मल जिसको व्यक्ति बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति भी 1 मिनट के अंदर 30 विचार कर लेता है। और यही मन जो है कहाँ तक, दूर दूर तक भी वो सोच सकता है। विचारों के पास बहुत स्पीड है, कहाँ पर भी वो मन जा सकता है। यहाँ बैठे मैं अमेरिका तक का सोच सकती हूँ, ऑस्ट्रेलिया तक का सोच सकती हूँ। तो मन में अगाध शक्ति है, परंतु वास्तविकता ये है, आज हम अपने मन की शक्ति को न पहचानने के कारण केवल 2% इस मन को यूज करते हैं, मन की शक्ति को यूज करते हैं। इस मन में, मेरे इस मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं जो मैं चलाती हूँ, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। पहला विचार है जिसको हम कहते हैं सकारात्मक विचार। दूसरे विचार हैं जिसको हम कहते हैं नकारात्मक विचार। और तीसरे प्रकार के विचार हैं जो साधारण विचार होते, और चौथे प्रकार के विचार व्यर्थ विचार। अब जितनी आत्मा की इम्यून सिस्टम ज़्यादा होती है, आत्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है, एक पावरफुल आत्मा जो होती है, उसके अंदर सकारात्मक विचार ज़्यादा चलते हैं। और सकारात्मक विचारों की गति कम होती है, परंतु क्वालिटी अच्छी होती है। और जैसे जैसे एनर्जी लेवल आत्मा की कम होती जाती है, तो वैसे उस आत्मा में साधारण विचार ज़्यादा चलते, फिर व्यर्थ विचार ज़्यादा चलते। साधारण विचार मतलब कि जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन की शैली से कनेक्टेड विचार हैं। व्यर्थ विचार पास्ट के विचार, फ्यूचर के विचार, जिसमें ज़्यादा हम जब सोचते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल भी कम होती जाती है
और चौथे प्रकार के विचार हैं नेगेटिव विचार। कोई भी बात में शंका के विचार करना, डाउट के विचार करना और नेगेटिव विचार करना, जिसमें कोई ना कोई प्रकार के अवगुण है, कोई ना कोई प्रकार की कमजोरी है। ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, बदला लेने के विचार, क्रोध के विचार, लोभ के विचार, अहंकार के विचार, तो ये सब श्रेणी में आते हैं नेगेटिव विचारों के। अब होता क्या है कि कोई भी परिस्थिति, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है, कोई भी परिस्थिति एक होती है, लेकिन मेरे हाथ में है मैं उस परिस्थिति के बारे में नेगेटिव विचार करती हूँ कि पॉजिटिव विचार करती हूँ कि वेस्ट विचार करती हूँ या साधारण विचार करती हूँ। परिस्थिति डिसाइड नहीं करती है कि मेरे मन में कौन सा विचार आएगा, परंतु परिस्थिति एक होती है, मेरी मन की एनर्जी लेवल, मेरे मन की शक्ति के ऊपर है कि मैं उस परिस्थिति के आधार पर रेस्पॉन्स के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में पॉजिटिव विचार कर रही हूँ कि नेगेटिव या वेस्ट विचार कर रही हूँ। अब आज के हिसाब से हम देख लें, अब मान लो एक परिस्थिति आई और हमारे आसपास की बिल्डिंग में किसी को कोरोना हो गया। अब कोरोना किसी को हो गया, एक परिस्थिति है, लेकिन उसके बारे में मेरे बिल्डिंग में कोई ये सोच सकता है, घबरा करके उसके अंदर ये विचार आएगा कि अरे बाबा यहाँ तक कोरोना पहुँच गया है, अब हमारा क्या होगा, अब तो पक्का है। वो अपने आप ही वहाँ से इस बिल्डिंग में आने के पहले वो सोचना शुरू कर देगा, अब तो यहाँ आने वाला है। तो आत्मा की शक्ति कम होने के कारण उसके अंदर तुरंत नेगेटिव, नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। दूसरा कोई बंदा होगा, वो सोचेगा कि वहां आया है ना, परंतु अगर हम अपने घर में बंद हैं, अगर हम सारे नियमों का पालन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो क्यों वो यहाँ पर आएगा। और तीसरा बंदा है, वही परिस्थिति को सोच करके कि अब तो यहाँ तक आ गया है, मुझे और अपने अंदर बल भर करके, मुझे और सशक्त होकर के उसके साथ जीना शुरू कर देना है, उसकी तैयारी में लग जाना है और उसी के साथ आगे भी चैलेंजेस को फेस करके मुझे बाहर निकल करके भी अपने पहले जैसे काम को फॉलो करना है, कंटिन्यू करना है। तो देखो, परिस्थिति एक है पर उसके बारे में अलग अलग प्रकार के विचार। तो डिपेंड करता है कि मेरे मन की शक्ति कितनी है। और मेडिटेशन या राजयोगा की जो बात हम बार बार यहाँ पर कर रहे हैं, ये मेडिटेशन या राजयोगा जो है वो, उसका नाम ही जो है ना, राजयोगा। ऐसा योगा, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी साधना जिससे हम अपने मन के विचारों पर राज्य प्राप्त कर सकें, जिससे कोई भी परिस्थिति के अनुकूल मुझे कौन से विचार मन में क्रिएट करने हैं, वो क्रिएट करने के विचारों का साम्राज्य, रूल, राज्य जो है वो मेरे हाथ में है, कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। और हम देखते हैं कि जैसे प्रकार के हम विचार क्रिएट करते हैं ना, वैसी भावना आ जाती है, वैसी फीलिंग, वैसी महसूसता हम करते हैं। और जैसी महसूसता हम करते हैं वैसा हमारा मूड बन जाता है, वैसे हमारी आगे उसको रिस्पॉन्ड करने की जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, वर्तमान समय तो समय की मांग है, हमें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने मन में पॉजिटिव विचार करने की शक्ति या बल भरना ही होगा। इसलिए कहा जाता कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हम भगवान को ये बोलते हैं ना। तो मेन तपस्या, मेन सक्सेस, मेन मेरे जीवन की सफलता है कि मैं अपने मन पर विजय प्राप्त करूं। अर्थात मेरे हाथ में रिमोट हो कि मैं अपने मन में पॉजिटिव विचार क्रिएट करूं। वो मेडिटेशन से सहज और मुमकिन हो रहा है। दूसरा है हमारी बुद्धि। वो बहुत बड़ी फैकल्टी है इस मुझ आत्मा के अंदर की। बुद्धि
जितनी पावरफुल होती है बुद्धि में निर्णय शक्ति होती है। बुद्धि जितनी पावरफुल होती है, अगर मन में वेस्ट भी आ गया, क्यों आता है वेस्ट? क्योंकि मैंने अनेक बार पास्ट में, चाहे इस जन्म में चाहे इसके पहले के जन्मों में, मैंने अनेक बार इस मन में नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने का संस्कार भरा हुआ है। जो काम हम बार बार करते हैं वो आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। तो मैंने ही अपने मन को हर बार हर बात में नेगेटिव सोचने की प्रैक्टिस दे दी है। करते करते वो आदत बन जाती है। तो जब वो आदत बन जाती है तब कोई भी बात आती है तो मेरा मन सहज, नेचुरली, साहजिक नेगेटिव सोचना शुरू करता है या वेस्ट सोचना शुरू करता है। और जिसके कारण, पर अगर वो मन नेगेटिव सोचता भी है या वेस्ट सोचता भी है, चलो मान लो क्योंकि वो मेरा पहले का किया हुआ है, पर अब आज अगर मेरा मन कोई, मैं समझ पाती हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि अरे मेरा मन तो हर बात में नेगेटिव सोच रहा है। कोई आपस में दो लोग आपस में बात भी कर रहे हैं तो तुरंत मुझे डाउट आता है, मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कितना भी अच्छा काम किया हो पर मुझे देख करके लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। शायद वो सोच रहे हैं कि मैं बरोबर नहीं कर रही हूँ। और ये प्रॉब्लम भी आज के लॉकडाउन के पीरियड में हम में से अनेकों ने फेस किया है। हम साथ में घरों में रहे तो वैसे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग में थे, हम बाहर निकल नहीं रहे थे, हम वर्क फ्रॉम होम में थे, लेकिन घर में जब हम साथ में रहे तो ये इश्यू, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आ गए और जिसके कारण भी नेगेटिविटी और वेस्ट का प्रमाण काफी बढ़ गया। तो जब अगर ऐसा है भी, चलो मान लो, पर अगर मैं अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाती हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है या तुम्हें ऐसा ही सोचना है, तो बुद्धि की समझ से मन का वो जो वेस्ट या नेगेटिव करने, विचार करने की शक्ति है वो डाउन हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है ना, कोई भी काम करने से पहले हम ये बोलते हैं ना, भैया सोच समझ के काम करना। तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस डालें, आदत डालें कि हर कर्म करने से पहले हम केवल सोचे नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो वो शायद नेगेटिव भी हो सकता, वेस्ट भी हो सकता, साधारण भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता। तो सोचें भी, सोचने के बाद में वो फाइल हम देवें बुद्धि को, बुद्धि डिसाइड करे। अगर बुद्धि फाइल पास करती है, बुद्धि उस विचार को राइट बोलती है, तो ही हम वो कर्म करने का कदम उठाएं। तो बुद्धि है निर्णय शक्ति। और फिर वापस आता है, इस राज्यों को कहा जाता है बुद्धि योग। बुद्धि से हम उस बुद्धिवानों के बुद्धि परमात्मा से जो मेडिटेशन की प्रक्रिया करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो बुद्धि पावरफुल हो जाती है, प्योर हो जाती है, पवित्र बनती जाती है, शुरूर हो जाती है, तीक्ष्ण बनती जाती है। आध्यात्म में ऐसे बुद्धि को कहा गया है सतो प्रधान बुद्धि हो जाती है। और अगर मेरी बुद्धि सतो प्रधान है, मैंने कहा, और वो विचार मेरा वेस्ट जो चला है वो स्टॉप हो जाता। मैंने इशारा दिया, मेरा नेगेटिविटी वहाँ ही स्टॉप हो जाती। मैंने इशारा दिया और मेरी पॉजिटिव सोचने की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और फिर जैसी बुद्धि निर्णय लेती है वैसे मेरा संस्कार बन जाता है। अब यहाँ पर भी वापस बात आती कि संस्कारों में भी वैरायटी है। कोई संस्कार हम अपने पिछले जन्मों से लेकर आते, कोई संस्कार हम जिस माता पिता के घराने में जन्म लेते उस घराने के संस्कार हमारे पास आते, कोई संस्कार जिसके लिए कहा जाता जैसा संग वैसा रंग, एज इज द कंपनी सो इज द कलर। तो जैसे मैंने बचपन से लेकर के जैसा संग किया है वैसे वैसे मेरे संस्कार बनते जाते हैं। पर कोई संस्कार है जिसको हम कहते हैं विल पावर के संस्कार। मैं कर सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो इस लॉकडाउन के कगार में जब हम खड़े हैं, आई कैन डू इट, इस विल पावर के संस्कार को बार बार रिपीट करें। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ।
मैं नए चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, मैं नए तरीकों को स्वीकार कर सकता हूँ। और पांचवें प्रकार के संस्कार हैं जिसको हम कहते हैं परमात्मा के हम बच्चे हैं। हम कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो उस मात पिता के हम बच्चे होने के कारण इनहेरिडिटरी उनके संस्कार भी हमारे अंदर आए हैं। अब उस परमात्मा को तो हम कहते हैं तुम ज्ञान के सागर हो, शांति के सागर हो, शक्ति के सागर हो। तो जरूर है कहाँ तो इनेटली, कहाँ तो अंतर आत्मा के अंदर परमात्मा से प्राप्त वो सुख के संस्कार, वो शांति के संस्कार, वो प्रेम के संस्कार, वो शक्ति के संस्कार हैं। क्यों आपको बताएं कि कैसे प्रूफ है कि वो हमारे अंदर है? क्योंकि अगर हमारे अंदर है ना, तब तो हमें सुख अच्छा लगता, तब तो हमारे अंदर हमें शांति अच्छी लगती। हम कभी कभी भी नहीं कहेंगे, हम कितने भी अशांत होंगे, हम कभी नहीं कहेंगे मुझे अशांति प्रिय है। हम कितने भी दुखी होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे मुझे दुख में जीना पसंद है। हम कहेंगे हे भगवान सुख दो। किसी सुखी व्यक्ति को देखेंगे, कहेंगे बनना हो तो ऐसे। किसी का शांत नेचर देखेंगे, कहेंगे मुझे भी ऐसा शांत बनना है। मंदिर में हम भगवान के सामने जाकर के कहते हैं कि हे भगवान शांति दे। कभी हम ये नहीं कहते हे भगवान अशांति दे। तो शांति दे, क्योंकि मेरे अंदर भी शांति के संस्कार हैं, लेकिन आज मर्ज हो गए हैं। और मेडिटेशन क्या करता है? हमारे मर्ज संस्कारों को इमर्ज करता है। राजयोग का मेडिटेशन क्या करेगा? वो हमारे अंदर के जो सुषुप्त संस्कार हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो गुण मेरे अंदर हैं, वो अंदर भरे हुए गुण जो हैं वो मेरे अंदर निखारेगा। तो इसी का नाम है राजयोग का मेडिटेशन। तो चलिए ऐसी मेडिटेशन प्रक्रिया को हम कुछ लम्हों के लिए अनुभव करें, क्योंकि ये अनुभूति ही हमारे इस पूरे कोर्स का सार है। जिस सार को समझने से और जिस मेडिटेशन को करने से हमारे अंदर वो अनंत पावर्स की जागृति होगी। तो आज हम एक छोटा सा फॉर्मेट समझें कि कैसे करना है ये मेडिटेशन। और अब हम एक डेमो भी करेंगे, हम प्रैक्टिकली आज अनुभव भी करेंगे। पर पहले समझेंगे कि पहला स्टेप ये होगा कि हम आराम से रिलैक्स होकर के बैठें और अपने वर्तमान को सिर्फ देखें। कोई भी पास्ट या कोई भी प्रेजेंट, कोई भी पास्ट या कोई भी फ्यूचर के कोई भी संकल्पों को इग्नोर करें। सिर्फ मेरे अंदर चले वर्तमान के संकल्प। और सेकंड स्टेप है, जब हम इस वर्तमान में सेट हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो वर्तमान के संकल्पों की गति भी धीमी होने दें। कोई भी बादल आएंगे, पास्ट के, फ्यूचर के, भूतकाल के, भविष्य काल के, बस आते हैं, जाने दो, लेट गो, उसको ध्यान नहीं दीजिए। और फिर देखिए जो वर्तमान में भी धीमी गति से चलने वाले संकल्प हैं, उन संकल्पों के बीच में कुछ स्पेसेस होंगे, कुछ पॉजेस होंगे, क्योंकि गति धीमी हो जाएगी। तो वो 2-4 संकल्पों के बीच के स्पेसेस को फील करें, वो शांति को फील करें। वो मेरी शांति है। उस साइलेंस के सुख को फील करें, वो मेरा सुख है। उस शांति की पावर को फील करें, वो मेरी पावर है। और ऐसे शांत स्वरूप मैं आत्मा हूं जो इन विचारों को क्रिएट करती हूं।
ऐसी सुख स्वरूप मैं आत्मा हूँ जो इन संकल्पों को क्रिएट करती हूँ। तो संकल्प मेरी रचना है और इन संकल्पों का रचयिता मैं आत्मा हूँ। और फिर जब आपको एहसास आएगा होगा कि मैं वो सूक्ष्म शक्ति हूँ, तो मैं आत्मा कैसी हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। फिर मैं आत्मा इस शरीर में कहाँ निवास करती हूँ, ड्राइवर समान भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अपनी अनुभूति को बढ़ाते जाएं और लास्ट में जब वो अनुभूति होने लगेगी, अंत में उस अनुभूति को फील करते हुए उस एहसास के साथ हम अपने कार्य व्यवहार में वापस आए। तो चले हम सब जहाँ पर भी अपने घरों में बैठे हैं, कोई भी स्थान पर बैठे हैं, हम कुछ लम्हे अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को देना शुरू करें। ये म्यूजिक एक वातावरण निर्माण करेगी, हमें उस मूड में ले जाएगी कि हम अपने अंतर जगत की यात्रा कर रहे हैं। मैं आपको विचार देती जा रही हूँ और उन विचारों को आप सहज स्वीकार करते करते, ग्रहण करते करते उन विचारों को अनुभव करते चले। आ जाए वर्तमान में। कोई भी विचार जो भूतकाल का है या भविष्य काल का मन में आ रहा है, उसको सहज अपने आप जाने दें, इग्नोर करें, ध्यान न दें। अब मैं अपने वर्तमान के विचारों को देखती जा रही हूँ। इन विचारों की स्पीड, गति को देखते देखते ये विचार धीरे धीरे स्लो होते जा रहे हैं। अब मेरा ध्यान जाता है इन विचारों के बीच के स्पेसेस में। गहन शांति, असीम सुख, अनंत शक्ति का एहसास होने लगा है। मैं एक सूक्ष्म चेतना हूँ। ज्योति हूँ। शांति से भरपूर हूँ। मैं सुखी आत्मा हूँ। मुझमें अनंत शक्तियों का भंडार
इस जड़ शरीर को चलाने वाली इस शरीर का मालिक प्रकृति के बीच मुझ बिंदु आत्मा का वास्तव्य है। मैं करता धरता आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति। मैं सशक्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ। स्वयं को और संसार को देखने का मेरा नजरिया बेहतरीन होता जा रहा है। परिस्थितियां मुझे अब छोटी नजर आने लगी है, क्योंकि मैं अंदर से पावरफुल हूं। इस नई चेतना के साथ एक नए उमंग के साथ मैं आत्मा फिर से अपने कारोबार के भान में आ जाती हूँ, जहाँ वो अनुभव किया हुआ सुख, आंतरिक शांति, आंतरिक शक्ति वो मुझे प्रकट करना है। निवेदन है कि इस अनुभव के साथ हम बने रहें और दिन में एक बार, 2 बार, जब भी समय मिले 3-4 मिनट अपने आप के साथ बैठ कर के फिर से इस अनुभव को दोहराएं अपने अंदर। और फिर कल मिलेंगे हम एक नए अनुभवों की खान के साथ। उस परमात्मा के साथ मिलना जो एक सूरज के माफिक अपनी किरणें बिखेरता रहता है, निष्पक्ष होकर के अपनी शक्ति, अपनी गर्मी, अपनी किरणें फैलाता रहता है। वो परमात्मा पिता भी निश्चिदिन 8 प्रहर हर पल हमें संतान के रूप से
अपनी शक्ति, अपना सुख, अपना आनंद, जहाँ हम कम पड़ते हैं वहाँ वो अपनी शक्तियाँ सूर्य के माफिक बिखेरता रहता है। हम वो शक्ति को अपने अंदर कैसे फील करें, हम उस परमात्मा पिता के वर्षे को कैसे अनुभव करें, कैसे बने हम उनके अधिकारी बच्चे। उस परमात्मा की सत्य पहचान, वो है कौन, कहाँ रहता है, कैसे मिल सकता है हमको, ऐसे विचारों पर हम कल वापस मिलेंगे। ओम शांति। प्रभु को जिसने